वही वामन जब कृष्ण बन करके आते हैं, यशोदा मैया उंगली पकड़वा के चलाना सिखाती है ठाकुर जी को। ठाकुर जी पापा पैया थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हैं। मैया ने एक दिन क्या किया, नंद भवन की दहली पे ले गई और दहली पे ले जाकर के बोली, मैया नाक गई दहली को और लाला से बोली, लाला तू भी आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए और जैसे ही पल्लंग को उतरन लगे सोई ठाकुर जी लटक गए, क्योंकि गहराई बहुत थी। अब ठाकुर जी रो रहे, मैया मुझको बचाइयो, मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, मैया मुझको चोट लग जाएगी, मुझको बचा, मेरे पांव ना टिक रहे नीचे, मैया ये दहली मुझको मार रही है, मुझको यहां से बचा। ये दृश्य देख करके नारद जी कहते हैं, ये वही पर ब्रह्म है जो तीनों लोगों को दो पग से नाक लेता है, लेकिन नंद भवन की दहली नहीं नाकी जा रही है इनसे। क्यों? क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया और ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं, इसलिए वहां अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं कर रहे हैं। हे व्यास जी, ये प्रेम आपने कहां दिखाया ठाकुर जी का? ठाकुर जी की लीला आती है कि एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया से आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा होवेगी। मैया बोली, अच्छा, तो आपकी गैया, आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं, वहां को गोबर बड़ा शुद्ध होवे, पूजा में प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैया बोली, ले जा। गोबर कोई पूछने की बात है, ये तो बिना पूछे ले जाओ। और वो भी यशोदा मैया के यहाँ 9 लाख गैया है, तो सोचो गोबर के तो पहाड़ हैं उनके यहाँ। अब गोबर कोई बेचने की चीज थोड़ी है, गोबर तो कोई भी ले जाओ। लेकिन मैया ने जैसे कही ले जाओ, अंदर भीतर बैठे ठाकुर जी सुन रहे थे। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करके आ बोले, मैया तेने जा गोपी तो न्यों का कह दे कि तू गोबर ले जा। मैया बोली, लाला तो इतना नाराज का को है, गोबर ही तो है, दूध थोड़ी ले जा रही, घी थोड़ी ले जा रही, गोबर ले जा रही, ले जान दे। अरे मैया तू तो बड़ी भोली है, तेने गोबर ले जावे की आज्ञा ना दी है, तेने हमारे घर की लक्ष्मी ले जावे की आज्ञा दी है। मैया बोली, क्यों? अरे तो को ना पता, गैया में 33 करोड़ देवता रहे, और जब 33 करोड़ देवता विराज गए तब लक्ष्मी आई। बोले मैं कहां रहूं? तो जगह ना बची तो वह लक्ष्मी को गैया के गोबर में स्थान दियो। मैया जा घर में गैया गोबर करे ना, वह घर में लक्ष्मी बढ़े, और तेने वो गोबर वाकू दे दियो। बोले ले जा, मैं ना ले जान दूंगा वह। और ठाकुर जी पहुंच गए, ए गोपी ये फ्री फोकट को गोबर ना ले जाएगी, नीचे धर दे को। ठाकुर जी, गोपी बोली, लाला ऐसा मत कर, मेरे घर में पूजा है, मुझको ले जान दे। ठाकुर जी बोले, बदले में कहा देगी पहले जे बता। गोपी बोली, जितनो गोबर ले जाऊंगी उतने माखन के गोला बना बना के तेरे काजे भेज दूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे सही है, गोबर ले जा और मक्खन दे जा। लेकिन बंधु, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज वे एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहते हैं? बोले भैया वृंदावन बिहारी लाल के एक गुण को जरूर सुनिएगा। बोले क्या? बोले इनको हिसाब किताब नहीं आता। क्यों? क्योंकि विद्यालय में पढ़े नहीं है ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विद्यालय कभी गए नहीं, तो इनको हिसाब किताब नहीं आता। वो एक ही हिसाब आता है, बोले क्या? पूरा दो और पूरा लो। हम लोग क्या करते हैं वृंदावन बिहारी जी के संग? ठाकुर जी हम पति के भी हैं, हम बच्चों के भी हैं, माता पिता के भी हैं, परिवार के भी हैं, नातेदारों के भी हैं, संसार के विषयों के भी हैं, थोड़े से आपके भी हैं। ठाकुर जी कहें ये हिसाब हमको नहीं आता है, थोड़ा सा वाला। हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हमारी गणित बेकार है बिल्कुल। हमको एक ही गणित आती है, पूरा दो और पूरा ले जाओ। ये थोड़ा वाला हिसाब ठाकुर जी को नहीं आता। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी को देते हैं ना, हाँ ठीक है अभी कथा चल रही तो अभी याद कर लो ठाकुर जी को, अभी कथा चली अभी चंदन लगा लो। 7 दिन बाद भूल गए चंदन कहाँ है, 7 दिन बाद भूल गए कौन ठाकुर जी। ये थोड़ा वाला काम नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं हमको हिसाब किताब नहीं आता भैया, एक ही आता, पूरा दो पूरा लो। गोपी बोली लाला जितना मक्खन ले जाऊंगी उतनो तोकू माखन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हम पे हिसाब किताब ना आवे, अब तू कितनो गोबर ले गई और कितनो देगी, गिनती कैसे होगी, मुंह पे तो आ गई ना गिनती। गोपी बोली बता कहा करूं। ठाकुर जी बोले काम कर, जैसे ही तू गोबर उठावे ना तो बाकी एक बिंदी अबा को एक सुंदर गोला सो निकाल के मेरे मुंह पे टिप्पा लगा दियो जो, और फिर जब तू गोबर ले जाएगी अंत में उनको गिन लियो और जितने टिप्पा होंगे उतना मक्खन भेज दियो। गोपी बोली ठीक है। ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ हैं जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर प्रलय होता है, उनकी लीला है ब्रज की। अब गोपी क्या करे, जैसे ही गोबर उठावे वहां में से नेक गोबर निकाले, गोल गोल घुमा के लाला के ऐसे टिप्पी लगा दे, ले गई। दूसरा गोबर ले गई, फिर टिप्पी लगा दी। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले आज तो खूब सारा मक्खन आवेगो। इतने में क्या हुआ, अंतिम गोबर की परात उठा करके गोपी लेके जा रही। ठाकुर जी बोले हाँ टिप्पी लगा दे। अब जैसे ही गोपी टिप्पी लगा ली, गोपी ने खेल खेला और ऐसे टेढ़ा सा करके सबरो गोबर ठाकुर जी के ऊपर फेंक दियो। अब पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर लग गो, सबरी टिप्पी हट गई। ठाकुर जी रोते रोते गए, मैया जल्दी मेरो मुंह धुबा, ध्यान ते धुबैयो। बोले काई को, वो टिप्पी लग रही है वो छूट नहीं जाए, कहीं टिप्पी छूट गई तो फिर ये गोपी मक्खन ना देगी मुंह को। नारद जी कहते हैं हे वेद व्यास जी, आपने इस लीला का वर्णन कहां किया, कहीं भी नहीं। आपने सब जगह कृष्ण का ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण का बल दिखाया, कृष्ण का ज्ञान दिखाया, कृष्ण की तेजस्विता दिखाई, कृष्ण की भक्त वत्सलता दिखाई, पर श्री कृष्ण प्रेमी कितने आपने कहीं नहीं दिखाया। इसीलिए आपका मन अशांत। उठाइए कलम और ठाकुर जी के स्वभाव को लिखना शुरू कीजिए, तब आपका मन शांत होगा। तब वेद व्यास जी ने नारद जी की आज्ञा मान करके और 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत की रचना प्रेम के प्रकाश के लिए हुई है। प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे गोपाल जी के प्रेम के प्रकाश के लिए भागवत जी की रचना हुई। जहां पर कारण ही भूत प्रेम है, वहां हम और कोई कामना कैसे कर सकते हैं। भागवत जी प्रेम के लिए ही। मैं तो कथा में कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत जी नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास जी नहीं मिलते, कभी कबीरदास नहीं मिलते, कभी मीराबाई नहीं मिलती, करमेती बाई नहीं मिलती, सखूबाई नहीं मिलती, गोदाम्बा जी नहीं मिलती। ये सब भागवत जी के श्रवण से ही इन भक्तों ने प्रेम को पाया, इन भक्तों में प्रेम प्रकट हुआ। भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने मन बनाया कि अब भागवत घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाई जाए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा पुत्र सुखदेव इसका अधिकारी है। बंधु सुखदेव जी कौन है? गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुको वचम वाचयितुम प्रबद्धः आनंद कृष्ण ब्रज चंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री राधा रानी, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री राधा रानी के पास गोलोक धाम में एक मणि का पिंजरा है और उस मणि के पिंजरे में एक सुख तोता रहता है। आप लोग भागवत जी के बगल में देख रहे हैं सुखदेव जी तोते के रूप में, ये सुखदेव जी। तो श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा, उस मणि के पिंजरे में एक सुख पक्षी रहता है।
राधा रानी ने उस सुख पक्षी को रटा रखा है क्या? गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कृष्ण ब्रजचंद्र कृष्ण, ये सारे भगवान के नाम हैं। इन नामों को वो तोता 24 घंटे गाता रहता है, कभी गोविंद, कभी माधव, कभी मधुसूदन, कभी केशव, कभी मुरारी, ये सारे नाम वो तोते गाता रहता है। और ये सुन सुन करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, किशोरी जी से मिलने के लिए स्वयं श्याम सुंदर गोलोक धाम में पधारे। और जैसे ही ठाकुर जी पधारे, सब सहचरियों ने प्रणाम किया, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया ठाकुर जी को, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। श्री जी ने आज्ञा की, राधा रानी बोली ए प्रणाम करो, ठाकुर जी पधारे हैं। सुख पक्षी कहने लगा ये कौन है? सुंदर तो बहुत है, आंख इनकी देखो कैसी कमल जैसी, नाक तो बिल्कुल मेरे जैसी, ग्रीवा कितनी सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, ये सुंदर तो बहुत है, मन मेरा इनको देखे बगैर हट नहीं रहा है, पर ये है कौन? तब राधा रानी ने मन में विचार किया कि भाई ये केवल नाम रटता है, नामी को जानता नहीं है, और बिना नामी को जाने नाम रटेगा तो नाम कल्याण कैसे करेगा? इसलिए कीर्तन कल्याण बाद में करेगा, पहले आपको कथा सुननी पड़ेगी। उसी कथा में जिसका कीर्तन गा रहे हो, जब उसके विषय में सुनोगे तभी तो कल्याण होगा। तब श्री राधा रानी ने पिंजरा खोल दिया। पक्षी बोला क्या हुआ श्री जी, आप मुझे कहां भेज रही हैं? तब वो सुख पक्षी को श्री जी कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम निरंतर हमारे पास रहो, तो जिनका तुम नाम गाते हो पहले उनके बारे में जान करके आओ, सीख करके आओ, उनकी कथा को अपना जीवन बना करके आओ। तब श्री राधा रानी की पुनः प्राप्ति के लिए वही सुख पक्षी धराधाम पर पधारे। यहां महादेव शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, पीछे बैठ करके सुखदेव जी सुन रहे थे। 6 दिन बाद पार्वती जी की समाधि लग गई। रास लीला का प्रसंग सुन के पार्वती जी को लगा मैं भी एक गोपी हूं और मैं भी रास विहार कर रही हूं, समाधिस्थ हो गई। तो पार्वती जी के स्वर में ओम नमः शिवाय सुखदेव जी बोलने लगे। 7 दिन की कथा पूरी हुई, जय जयकार होती, पार्वती जी के नेत्र खुले और उन्होंने जिज्ञासा की, भगवान आगे बताइए ना, रास विहार के बाद की लीला क्या थी? शंकर जी बोले कथा पूरी हो गई, तुम रास विहार में ही हो अभी, और तुम यदि रास विहार में थी तो फिर ये ओम नमः शिवाय कौन बोल रहा था? पीछे देखा तो सुख पक्षी। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी करते हो, बिना आज्ञा के व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनते हो, दंड मिलेगा। त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी पीछे दौड़ने लगे और सुखदेव जी उड़ते 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 हिमालय की कंदराओं में घूमते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका जल पान कर रही थी, मुख खोल करके। नन्हे से सुखदेव जी ने उनके मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक अपनी मातृ गर्भ में ही रहे सुखदेव जी। कुछ वर्षों बाद वेद ध्वनि सुनाई देने लगी, भागवत जी के श्लोक सुनाई देने लगे। सुखदेव जी मनन चिंतन करते थे। वेदव्यास जी की पत्नी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मेरे गर्भ में ऐसा क्यों लगता है कि कोई वेदज्ञ है, कोई बहुत ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, मंत्र उच्चारण की आवाज आती है। व्यास जी ने नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज। प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप जन्म लीजिए, आप प्रकट होइए, बाहर पधारिए। सुखदेव जी बोले मैं जन्म तो लूंगा, लेकिन पिताजी महाराज ये संसार की माया जन्म लेते ही पकड़ लेती है, इसलिए मुझे तो यही बढ़िया लग रहा है, माँ के गर्भ में बढ़िया यही भजन कर रहा हूं मैं तो, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं बाहर आता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए।
यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। क्यों चले गए? दो प्रकार की उपासना होती है बंधुओं, एक होती है सगुण साकार ब्रह्म की उपासना और एक होती है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। सगुण साकार ब्रह्म कौन है? हमारे पीछे जो खड़े, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा नीचे, नेत्र नीचे हैं, इनके एक एक अंग का कोई ना कोई भाव है। जैसे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे क्यों रहते हैं? श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे इसलिए रहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं भैया हम सबको नहीं देखते, हमारी दृष्टि उसी पर पड़ती है जो हमारे चरणों में शरणागत हो। हमारी दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो पूर्ण शरणागति से मुझको प्रणाम करे। एक कारण। दूसरा कारण क्या है? ये ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और ठाकुर जी शिला के ऊपर खड़े हैं गिरिराज जी लेकर के, और ठाकुर जी जहां खड़े हैं ठीक शिला के सामने श्री राधा रानी खड़ी हैं, तो ठाकुर जी उन्हीं को निहार रहे हैं, इसलिए नेत्र नीचे। और तीसरा हम ब्रजवासियों ने एक भाव बनाया है, वो क्या है? श्रीनाथ जी कुछ वर्ष पहले गोवर्धन से नाथद्वार चले गए। आप सब लोग गए होंगे नाथद्वारा। ठाकुर जी प्रकट हुए गोवर्धन में, लीला की ब्रजमंडल में, लेकिन चले गए नाथद्वारा। उसके पीछे भी कथा, एक अजब कुमारी नाम की एक सखी थी, उसके लिए ठाकुर जी आ गए थे। एक दिन सुनाएंगे अजब कुमारी की कथा, बहुत अच्छी कथा है। तो ठाकुर जी नाथद्वार आ गए। अब नाथ द्वारा ब्रज से दूर तो है, ठाकुर जी को ब्रज की याद आती है, तो दर्शनार्थियों में कहीं मुझे कोई ब्रजवासी नहीं दिख जाए। कहीं ब्रजवासी दिख गया तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, ब्रज की बड़ी याद आएगी, इसलिए ठाकुर जी नीचे नजर करके रखते हैं ताकि कोई ब्रजवासी मुझे दिखे ना, क्योंकि ब्रजवासी दिख गया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को, मुझे याद आ जाएगी ब्रज की। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े। इसलिए हमारे गिरधर लाल के भी आपने दर्शन किए सुबह, उनके नेत्र भी नीचे, श्रीनाथ जी। तो ऐसा स्वरूप है, इसका मतलब ये सगुण साकार, इनमें गुण भी हैं और इनके आकार का भाव भी है। लेकिन एक ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? ये हाथ को जो स्पर्श में हवा आ रही है ना, ये है निर्गुण निराकार ब्रह्म। इसका कोई गुण नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, पर ये ब्रह्म है। इनकी उपासना सरल है, पर ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके रूप नहीं है, इनकी आंख नाक मुख नहीं है, फिर भी ये हैं। इनकी उपासना में श्री सुखदेव जी चले गए। निर्गुण निराकार ब्रह्म।